हेलो दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, सेशन के दौरान प्लीज अपना माइक म्यूट पर रखें। दूसरी, प्लीज सेशन के दौरान एक जगह पे बैठे रहें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल का जवाब हम यहाँ पे नहीं दे सके वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर या फिर हमारे काउंसलर को कॉल, मैसेज या वॉइस रिकॉर्ड करके अपना सवाल भेज सकते हैं 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ कृष्णा जी और जोनिता मैम जुड़ेंगे। कृष्णा जी कैंसार्थी एलुमनी है। आज वो हमारे साथ शेयर करेंगी किस तरह कैंसार्थी कोर्स ने उनकी जिंदगी में बदलाव लेकर आया। वेलकम कृष्णा जी। फिर हमारा सेशन जोनिता मैम के साथ होगा। मैम एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं। संजीवनी के साथ ये पिछले 8 साल से जुड़ी हुई हैं। मैम मेटा फूड स्पा की फाउंडर हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। आज के हमारे फैकल्टीज के लिए मैं बस इतना कहना चाहूंगी, निराशा मिलने पर ये कोशिश का साथ नहीं छोड़ते और बस कुछ इसीलिए मंजिल इनसे ज्यादा देर तक मुंह नहीं मोड़ पाती। थैंक यू। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम प्लीज। हाय, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना सेशन एक अलग तरह से स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले कि मैं कुछ कहूँ, मुझे आप लोगों से पता करना है कि आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं क्या सेशन के बारे में। पूरा जो सेशन हो रहा है, यहाँ पे जो सेशंस हो रहे हैं, उनके बारे में कोई क्वेश्चंस हैं क्या कि हम ये क्यों कर रहे हैं, इससे हमारा क्या फायदा होने वाला है, इस तरह के क्वेश्चंस हैं क्या? अगर आपको जानना है कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, आप अभी सवाल है इस सेशन को लेके, तो प्लीज अपना हाथ उठाएं ताकि मैं आपको अनम्यूट करूं। Gausia, I will just take a second. I'll just put off my video for a second. आप लोग जब तक आप में से किसी को क्वेश्चन है कि हमारा ये सेशन हम क्यों ले रहे हैं, जिससे मुझे क्या फायदा होने वाला है, तो आप प्लीज अपना हाथ उठाएं। आरती जी जैसे ही मैम ज्वाइन करती हैं वैसे ही मैं आपको अनम्यूट करूंगी, तो प्लीज आप अपना क्वेश्चन पूछिएगा मैम से। और किसी को कोई सवाल है? तो आप अपना हाथ उठाइए। मुझे ऐसा लगता है आप लोग मतलब शायद आप लोग को पता है कि हम ये सेशन क्यों कर रहे हैं, इसलिए आप लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं या फिर आप लोग हिचकिचा रहे हैं सवाल पूछने से। मैम आरती जी ने कहा था कि क्यों वो जानना चाहेंगे, तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ। या जी आरती जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग आरती, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे? गुड गुड गुड, बताइए। हाँ मैम, ये सेशन हम लोग किस लिए कर रहे हैं, ये यानी फायदा किस तरह से होगा, आप बताते हैं वो चीज हम करते हैं, ठीक है? हाँ हाँ,
तो भी हम लोग मतलब कैसे पता चलेगा अगर किसी को कुछ बताना हो कुछ भी के सेशन से हम। हाँ ओके, तो आप कब से सेशन अटेंड कर रहे हैं आरती? मैम जब से फर्स्ट वाला हम लोग ने स्टार्ट किया था ना तब से कृष्णा मैम अच्छा, ने मुझे बोला था तो उनकी। ओके, तो आपने मेरा वाला सेशन अटेंड किया था 1 घंटे का? नो मैम, क्योंकि मैं यहाँ पे ना आधे घंटे तक ही कर सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम होती है, इसके लिए नहीं होता है। देखो आरती, पहली बात तो आपको कोई यूट्यूब पे लिंक भेज दीजिए, गौसिया अभी भेज दीजिए, वो जो फर्स्ट सेशन है। दूसरा ये आरती, जो कैंसर जब होता है तो हाँ कैंसर की बीमारी में जो हमारी अपनी शरीर की लड़ने की शक्ति होती है उसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो जो डॉक्टर्स आपका ट्रीटमेंट करते हैं, सर्जरी करते हैं, केमोथेरेपी करते हैं, रेडिएशन करते हैं, तो वो आपके कैंसर के सेल्स को मारते हैं, ऐसे है ना, उसको मारते रहते हैं। लेकिन आपको समझना ये है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जो अंदर से आई है, जो हमारे अंदर से आई है। तो अगर डॉक्टर्स मारते रहेंगे और मैं अपने अंदर का कुछ भी बदलाव नहीं करूंगी, तो जिस चीज ने मेरे कैंसर को अभी जन्म दिया था तो वो तो वापस भी जन्म दे ही सकता है या देगा ही, है ना? यस तो यस, तो जो कैंसर की पूरी बीमारी है, क्योंकि कैंसर के सेल्स सबके अंदर होते हैं, तो रोजाना की जिंदगी में कैंसर के सेल्स में और जो हमारी अंदर की शक्ति है लड़ने की, उसके जो सेल्स होते हैं जिनको हम टी सेल्स बोलते हैं, उनके अंदर लड़ाई होती रहती है। और रोजाना हमारे ये जो इम्यूनिटी के टी सेल्स हैं ये कैंसर के सेल्स को मारते रहते हैं। लेकिन अगर हमारी अंदर की लड़ने की शक्ति किसी वजह से कमजोर है तो कैंसर के सेल्स जो हैं हावी हो जाते हैं और हमें कैंसर की बीमारी हो जाती है। तो इसलिए हमें ये जो हमारी प्रतिरोधक शक्ति है शरीर की, हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, इसको हमें स्ट्रॉन्ग करना ही है ताकि खुद ब खुद हम कैंसर को मार सकें। तो इसमें 3 चीजें इम्पोर्टेंट हैं। एक आपका खाना पीना, दूसरा आपका सांस लेने का तरीका, और तीसरा आपका सोचने का तरीका। आप जो खाना खाते हैं जब वो सही तरह से पचता है तो वो आपके खून में मिलता है और फिर आपकी प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाता है। जब आप ठीक से सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ज्यादा अंदर जाती है जो आपके शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाती है। और तीसरा, जब आप पॉजिटिवली सोचते हैं, नेगेटिवली नहीं सोचते हैं, उस समय पर आपके शरीर के अंदर इतने सारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी शरीर की प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। तो जैसे डॉक्टर्स काम करते हैं आपके कैंसर के सेल्स को मारने के ऊपर, हम काम करते हैं आपके साथ कि आपकी इम्यूनिटी बढ़े, क्योंकि सबसे जरूरी यही है। जब तक ये नहीं होगा तो हम बार बार इसकी चपेट में आते रहेंगे। और सिर्फ कैंसर के लिए नहीं, बल्कि अपनी जो शरीर के अंदर कोई भी बीमारी है उससे निपट लेने के लिए इम्यूनिटी ही सबसे जरूरी है। आजकल कोरोना में भी बात हो रही है कि कोरोना में भी जिन लोगों की इम्यूनिटी है अच्छी रहेगी उनके आसपास ये बीमारी नहीं आएगी। तो अभी हम जो यहाँ पे सेशंस करते हैं वो सारे के सारे सेशंस आपको ये सिखाने के लिए हैं कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाई जाए। तो आप इन सेशंस को सिर्फ सुनेंगे नहीं, सुनेंगे, समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी।
ये सेशंस देख लेने से, सुन लेने से आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी। जब आप इनको सुनेंगे, समझेंगे, जहां पे परेशानी है क्वेश्चन पूछेंगे और फिर प्रैक्टिस करेंगे, तब आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी। आपको अभी समझ आया आरती? यस मैम, थैंक यू। ऑल राइट, ओके। और कोई है गौसिया? है विपिन जी हैं, विपिन पांडे। हाँ जी विपिन। एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली मेरे पास ये नंबर और आईडी सब आया नहीं, तो जी मैं इस मीटिंग से स्टार्टिंग से जुड़ नहीं पाया। आई एम जी सॉरी फॉर दैट। तो ब्रीफ, अगर जो पीछे आपने जितने सेशन किए हैं उनका एक 5 मिनट में कुछ एक ब्रीफ आइडिया अगर हमको दे देंगे तो बहुत 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 धन्यवाद होगा। विपिन, देखो जो हाँ। एक एक घंटे के सेशंस होते हैं, मैं आपको 5 मिनट में कुछ बता दूंगी, उससे होगा नहीं। लेकिन जो हमारा YouTube है उसके ऊपर सारे हाँ। सेशंस डाले हैं। अर्पिता, आप हैं हमारे साथ अभी? यस मैम, यस मैम, अर्पिता, यस तो मैम। आज जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें आप ये वाला जो बैच शुरू किया है, ये हाँ। वाला जो बैच, सिर्फ उसके जो हाँ। 5 सेशंस अभी तक हुए हैं, वो जी मैम। 5 सेशंस आप उसके ऊपर डालिए। ओके मैम, ठीक है। ठीक है, और उनको ऐसे करके डालिए, सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। और आप जब विपिन वो देखेंगे सेशंस, वीडियो सेशंस, तो आप उसको उसी सीरियल में देखेंगे जिसमें वो अच्छा, तो आपके पास आएंगे। ओके, तो हमको YouTube पे टाटा सेशंस ऐसा कुछ करके सर्च करने का है। आ, आप अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप में है ना विपिन? आपके पास ये मैसेज कहाँ से आया है? ये मैडम एक मेरे फ्रेंड ने दिया। एक्चुअली मेरे को सुशोभन ने मेरे को कॉल किया था कि आई विल सेंड यू द आईडी एंड पासवर्ड, बट उन्होंने मेरे को सेंड नहीं किया था कुछ भी। आज मेरे फ्रेंड का अचानक फोन आया तो उन्होंने बताया कि ये तो चालू हो गया है, तो उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी। विपिन, अपना फोन नंबर दीजिए। अर्पिता, आप इनका फोन नंबर लिखिए और इनको ग्रुप में ऐड करिए, और फिर Please, वो please. जो सेशंस हैं वो शेयर करिए। ओके विपिन, जी। आप अपना नंबर हाँ। चैट में लिख दीजिए या बता दीजिए। नंबर मेरा नोट कर लीजिए, मैं बोल देता हूँ। नंबर है 98200 9820 38957। 38957। ओके हाँ हाँ मैडम, प्लीज ऐड कर दीजिए हमको, और जी कुछ बिल्कुल। इन्फॉर्मेशन रहेगी तो दे दीजिएगा। ठीक है, तो आप वो सेशंस देखेंगे और फिर देखने के बाद जो आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे कल मुझसे पूछेंगे। राइट, ओके, Yeah. थैंक यू सो मच। ओके, और कोई है गौसिया? मैम नाजिया जी हैं। यस नाजिया। नाजिया जी, आपके तरफ से आपका माइक। नाजिया जी, किसी और को ले लीजिए आप, इनका नेटवर्क जब तक ठीक होता है। हम मालिनी। बताइए मालिनी। गुड मॉर्निंग। एक सेकेंड मैम, एक सेकेंड। हाँ जी मालिनी जी, आप। मैम, रूबी मैम, आई जस्ट वांटेड टू नो दैट आपने जो ये डाइट के बारे में बताया था ना, कि सुबह फल खाना, मतलब काउंसलर ने जो बताया था सुबह फल खाने के लिए,
तो एक्चुअली हम लोग की आदत ये हो गई है कि सुबह में इडली खाते हैं। तो इसको कैसे मतलब और घर में मानते भी नहीं है कि मैं मतलब मैं जैसे आपको बता चुकी हूँ कि आई गॉन थ्रू स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, तो इसलिए घर में कोई भी इससे राजी नहीं है कि इडली नहीं खाना है, फल ही खाना है। तो हाउ डू आई टैकल दिस? एक तो इसलिए ये मेरा दिमाग में था 3 दिन से। So, any तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं मालिनी Yeah. कि आप अपने दिन की शुरुआत फलों से करिए। Okay. ठीक है, आपके घर में नाश्ता कितने बजे होता है? 8:30 मैम। सब लोग कितने बजे करते हैं? सॉरी, हाँ जी, 8:30। आपके घर में सब लोग नाश्ता कितने बजे? तो ठीक है, तो आप ऐसा करिए, उससे पहले आप फ्रूट्स ले लीजिए अच्छे से, और उसके बाद 9 सवा 9 बजे आप अगर एक इडली खा लेती हैं तो इट इज ओके। अब आपका पेट क्योंकि फ्रूट से भर जाएगा, तो आप उसके बाद 1 या 2 इडली आप जितना खा सकती हैं उसके बाद खाइए, लेकिन फ्रूट्स और इडली खाने में कम से कम आधे घंटे का फर्क रखिए ही, साथ में बैठ के नहीं खाइए। बल्कि जो आज सेशन जोनिता मैम लेने वाली हैं, हालांकि रिफ्लेक्सोलॉजी पे लेंगी आज, बट वो ही न्यूट्रिशन के सेशंस लेती हैं। वो आपको एक बार जब सेशन शुरू होगा आपके क्वेश्चन को दोबारा से एड्रेस करेंगी। लेकिन ये ध्यान रहे, जब आप फल खा रहे हैं तो खाली पेट ही खा रहे हैं, है ना? उसके बाद इडली भी खा लीजिए आप अपने फैमिली को खुश रखने के लिए। ठीक है? Okay. Yes, Vasya. Ma'am, many of them have question regarding diet. Regarding diet? Okay, so what we will do is once we start the session with Jonatha ma'am, हम या तो शुरू के 5 मिनट, क्या क्वेश्चन क्या है लेकिन डाइट पे यार, इतना अच्छे से जोनिता मैम ने समझा दिया है सब कुछ। मैम है मधुर अरोरा जी हैं जो पूछ रही हैं डाइट के बारे में। मधुर, आप इतने समय से कोर्स कर रहे हैं, क्या डाइट की प्रॉब्लम है बताइए। जी मधुर जी। हेलो। हाँ बताइए मधुर। मॉर्निंग मैम, आपको तंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, बताओ क्या प्रॉब्लम है डाइट की। इश्यूज है, समझ में तो आ गया सब। रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ही है, जैसे आपने बोला कि खाना खाने के बाद नींबू अदरक और हल्दी लेना है, तो उसमें मैम जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये है कि हल्दी जो अदरक है उसका जूस फिर क्या निकाल के इकट्ठा सुबह रख लें, वो 2 बार ले लें, ऐसा चल सकता है क्या? क्योंकि जूसर में वो नहीं निकलता मैडम, थोड़ा थोड़ा अदरक का। जूसर में तो नहीं निकलेगा। अब मैं आपको तरीका भी बता देती हूँ कि आप अदरक को लेंगे, उसके बाद उसको ग्रेट करेंगे, उसके बाद उसको साफ कपड़े में डाल के और ऐसे निचोड़ देंगे। वो पूरा दिन पी सकते हैं मैम अगर सुबह हम ऐसा करके रख लें? वो खराब तो नहीं हो जाता वो? आपको 2 बार करने में मधुर क्या प्रॉब्लम है? हम अपनी लाइफ की बात कर रहे हैं, हम अपने स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी की बात कर रहे हैं। अब 2 समय अदरक का जूस क्या है ये? कितना मुश्किल है। ठीक है, हाँ लेट अस डू। अगर टी पीने का है तो क्या ग्रीन टी पी सकते हैं? बिल्कुल ग्रीन टी पी सकते हैं, एकदम ग्रीन टी पी सकते हैं। अगर आपको काली वाली चाय पीने का मन है तो आप पानी उबल जाने के बाद, गैस बंद करने के बाद, उसके अंदर बहुत जरा सी काली चाय की पत्ती डाल के, गुड़ डाल के पी सकते हैं। ओके, यस, all right, good. We'll spend another 2-3 minutes on this, Gausia. मैं आज सोच के थी कि आज ये काम कर लेंगे। जी मैम। मैम संतोष जी हैं। बताइए संतोष। संतोष जी संतोष। Ma'am, actually, I'm going little out of track. Actually, आपने जो डाइट दिया है
वो टोटली मैं फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन क्या खाली एक आपको डाउट पूछना था, मैं जब भी हॉस्पिटल में एडमिट था तो मेरा एंश्योर डायबिटिक केयर ये पाउडर चालू था सप्लीमेंट्री जो न्यूट्रिशन ने दिए थे, तो अभी वो बाकी है थोड़ा सा। तो आपका अगर परमिशन हो या मुझे अच्छा उसका सूटेबल हो तो जितना भी बचा हुआ हो वो लेके बाद में वो बंद कर दूं ये, या ऐसे ही अभी से ही बंद कर दूं? नहीं, जो आपके पास बचा है उसको प्लीज फिनिश कर लीजिए, काफी महंगा भी आता है एंश्योर। हाँ, इसके उस बिल्कुल आप उसको फिनिश कर लीजिए, लेकिन आप जब एक बार ये डाइट आपने कर ली है शुरू, तो आपको उसके बाद एंश्योर की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट मैम, इसके लिए मैंने पूछा कि करूं या मत करूं, आप जो बोलेंगे वो मैं कंटिन्यू करूंगा। नहीं, बिल्कुल उसको फिनिश कर लीजिए आप। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। जी मैम हम हीरल पटेल जी हैं। बताइए हीरल। हीरल जी प्लीज। हाँ मैम, मेरा एक सवाल है आपसे। जी। हेलो मैम। हाँ बताइए। हाय हीरल। ये पापा की प्लास्टिक सर्जरी के बाद या प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो हड्डी पूरी तरह से खुली हो गई है, क्या कोई इन्फेक्शन जैसा हो सकता है? कल डॉक्टर आए थे, आपने पूछा नहीं क्वेश्चन? नहीं मैम, कल नेटवर्क का प्रॉब्लम था, कल बात नहीं हो पाई, मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी कल। तो ये क्वेश्चन हम डॉक्टर से पूछेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा आंसर मिलेगा। उनकी हड्डी खुली हुई है आप कह रहे हैं? हाँ, वो हमारे प्लास्टिक सर्जन को बात हुई, मैं दिखा के आई हूँ। उसके बाद ये कोरोना की वजह से नहीं जा पा रहे हम। तो उन्होंने कहा था कि वो जो नीचे मांस का वो होता है ज्यादा, उसकी वजह से वो ऊपर की चमड़ी फिसल गई है, बाद में हम ठीक कर लेंगे, पर हम अभी जा नहीं पा रहे हैं। आप कौन से हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करा रहे हैं? अहमदाबाद कैंसर हॉस्पिटल में। और श्वेता आप हैं लाइन पे अभी? श्वेता, हिना। श्वेता मैम आपकी तरफ से आपका माइक म्यूट पे है। ओके। श्वेता अनम्यूट हो। यस मैम। आप हीरल। यस मैम। बताइए। श्वेता नोट करिए नंबर, और इनके जो प्लास्टिक सर्जन हैं उनसे बात करके इनको वापस बताइए जरा। श्योर मैम, श्योर। हाँ, हीरल नंबर बताइए प्लीज। 9173 46 5468 5468। मैं रिपीट करती हूँ, एक बार आप टैली कर लीजिए। 9173 46 5468, राइट? हमारे प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर हेमंत सरैया सर है। कौन है? डॉक्टर हेमंत सरैया सर। ओके, मैं बात करके आपको जो भी है ना सेशन के बाद बता देती हूँ, ठीक है? तो आसिया मुझे शाम में बता दीजिएगा जो भी फीडबैक हो। मैम और एक सवाल है मेरा, वो ये उनको अभी वो नली लगी है तो लिक्विड ही देते, तो हम क्या दे सकते हैं? अभी तो दूध और सिर्फ मूंग का पानी ही देते। आप उनको जो भी डाइट यहाँ पे बताई गई है ना सुबह से रात तक की, आप उसको लिक्विड करके नहीं आ रही है जो भी हम लोग यहाँ पे डाइट। हाँ सॉरी, अपना नेटवर्क देखिए हिरल थोड़ा। हिरल आपकी तरफ से आई गेस नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपको आवाज आ रही है हिरल? गौसिया उनको बाद में बता देंगे, अभी किसी और को ले लीजिए, ड्यूरिंग द सेशन बता देंगे। जी मैम। जयंती जी हैं। जयंती पाल। बताइए जयंती जी। नमस्ते मैडम। नमस्ते, बताइए। मैम आपका सेशन जब से स्टार्ट हुआ है कर रही हूँ, लेकिन इंटरनेट की वजह से मतलब मैंने कुछ पूछ पाती हूँ ना, पूरी बात सुन भी नहीं पाती हूँ। अभी तो देखिए आपका इंटरनेट आ रहा है, फटाफट पूछ लीजिए जो पूछना है।
बस वही वही कि 3-4 दिन जो भी हो, तो आधा अधूरा बात सुना, कोई भी पूरी बात सुनी नहीं, मतलब कुछ भी हमको अच्छी तरह समझ में नहीं आया, क्योंकि पूरी बात सुनी ही नहीं तो समझ में नहीं आया। आपका डेली सेशन हम कर रहे हैं, तो इसके लिए या कैसे तो घर में कोई पूरी बात, घर में कोई कोना ढूंढिए, कहीं ना कहीं अच्छा नेटवर्क आएगा। और आज गौसिया शेयर कर, अर्पिता मैम शेयर करेंगी जो 5 दिन के वीडियोस हैं, उनको आराम से शांति से देख लीजिएगा, और उसके बाद जो भी क्वेश्चन है कल को पूछ लीजिएगा। जी मैम। या हाँ, वैसे मैं जब मुंबई में थी तो संजीवनी का वहाँ पे मैं क्लास 12 दिन की थी, थी तो आपको तो फिर समझ में आना ही चाहिए सब अच्छे से। मैं तो पूरी बात सुन नहीं पा रही हूँ ना। थोड़ा कोई कोना ढूंढिए, मिल जाएगा घर में जरूर। मेरे घर में भी कुछ कोने हैं जिसमें अच्छा नेटवर्क आता है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। ये वीडियोस हम भेजते हैं, आप देखिए। जी मनोज बताइए प्लीज। हाय, गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून। आपको देख के अच्छा लगा मैडम। मेरी वाइफ को तो मैंने सब अभी लास्ट टाइम मैंने अटेंड किए थे सब सेशंस, बहुत सारा चीजों का मुझे नॉलेज हुआ जिसका मुझे पूरा नॉलेज नहीं था। अभी प्रॉब्लम ये है कि वाइफ अटेंड कर रही है, बट प्रॉब्लम ऐसा है कि वो बहुत जल्दी हताश हो जाती है, कोई भी चीजों में बहुत जल्दी उसको माने उदासी आ जाती है। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे ये चीजें नहीं अच्छी लग रही है, फिर वो कुछ भी खा लेती है, फिर कभी कभी क्या है बिना पूछे कोई चीजें कर लेती है बिकॉज ऑफ ये लैक ऑफ नॉलेज या फिर इनकम्प्लीट नॉलेज की वजह से, एंड देन फिर बाद में प्रॉब्लम होता है और चिड़चिड़ा स्वभाव थोड़ा हो गया है। और हर वक्त वो ये सेशन अटेंड करने के बाद प्रॉब्लम ये हो गया है कि मैक्सिमम लोगों ने इसमें क्या किया है कि मुझे वापस कैंसर हुआ, मुझे वापस आ गया, तो उसके वजह से वो निगेटिव जो चीजें हैं ना, कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि पॉजिटिव के बजाय निगेटिव ज्यादा एब्जॉर्ब करते, तो उसने वो निगेटिव एब्जॉर्ब करके वो बार बार ये बोल रही है कि मेरे को वापस कैंसर हो जाएगा। अगर थोड़ा सा खुजली हो गया, जलन होता है सीने में, या फिर एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से प्रॉब्लम होते हैं, तो तुरंत वो निगेटिव चली जाती है। इंस्टेड ऑफ मैं बहुत सारी चीजें उसको बोलता हूँ कि पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सोच जैसा तुम सोचोगी वैसा बनोगी, क्योंकि ये है तो अच्छा सोचोगी तो अच्छा बनेगा, क्योंकि तुम्हारी सोच तो मैं नहीं बदल सकता, बट कुछ अच्छा देखो, कुछ अच्छा सुनो जो पॉजिटिव है। बट वो फिर भी उसका स्वभाव ऐसा है कि वो निगेटिव ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेती है, तो क्या करना कहाँ है आपकी वाइफ, उनको बुलाइए ना। वो है इसमें, इधर तो नहीं है, मैं ऑफिस में हूँ, वो घर पे है, घर पे अटेंड कर रही है, लेकिन वो मेरे को बोलती है कि मैडम मुझे कभी अनम्यूट करती नहीं, आप ही पूछो, आपको अनम्यूट करती है तो आप ही पूछो। और फिर मेरे को आप अभी अनम्यूट करिए। क्या नाम है आपकी वाइफ का, बताइए। ग्रीना चौबे। मीना चौबे को ढूंढिए। ग्रीना चौबे। ग्रीना, ऑल राइट। ग्रीना से तो मुझे भी बात करनी है बहुत जरूरी। ग्रीना को लाइए आप भाई गौसिया। ग्रीना जी आपके तरफ से आप कहाँ है ग्रीना, आप दिख नहीं रहे हैं, किधर हैं? ग्रीना जी आपके तरफ से आपका माइक म्यूट है। हेलो, नेटवर्क में आओ बाबा, नेटवर्क में आओ, घर के बाहर निकलो और थोड़ा सा ओपन इसमें आओ। नेटवर्क जहाँ है वहां पे बैठा करो, मैं तुमको बताया ना, जिसमें तुमको सारी चीजें समझ में आई। जी ग्रीना जी। ग्रीना बताइए कहाँ हैं आप? हेलो, मैं यहीं पे हूँ मैडम। हाँ तो बात करो, मैडम तुमसे बात करना चाहती है, तुमको मैडम बता नहीं रही है, तुमको सुनना चाह रही है, तो तुम हाँ बोलेगी। ग्रीना बताइए कैसे हैं आप? हेलो ग्रीना जी आप अपने माइक म्यूट कर दे रही हैं बार बार। हेलो, अरे माइक ये करके करो बाबा।
तो अगर ग्रीना को अभी चालू है मैडम? हाँ जी। हाँ जी, बताइए ग्रीना, कैसे हैं आप? हाँ ठीक हूँ मैडम, लेकिन ठीक फिलहाल है। हाँ बोलिए। हाँ मेरा वो क्वेश्चन था ना, बहुत दर्द हो रहा है और जलन सा होता है, फिर खुजली शुरू हो गया है, बहुत तकलीफ ऑल हो रहा है। राइट, जो आपका, मेरी बात ध्यान से सुनिए ग्रीना, आपके हाथ में प्रॉब्लम थी ना, मुझे ध्यान है ना? आपका ब्रेस्ट का सर्जरी हुआ है और जिस तरफ के नोड्स निकाले हैं उधर आपको हाथ में प्रॉब्लम है, यही मुश्किल है ना? हाँ जी। हाँ, तो मैंने उस दिन भी बताया था कि इसको लिम्फेडेमा बोलते हैं। लिम्फेडेमा के लिए हम एक डॉक्टर को बुला रहे हैं अलग से। अर्पिता कब आ रही है डॉक्टर रमा शिवराम? अर्पिता? यस मैम, मैम 29 मई को आ रहे हैं। 29 मई को आ रहे हैं, ओके। तो बीच में देखिए अगर कोई सेशन फ्री है, अगर कर सकते हैं, अगर और भी लिम्फेडेमा के पेशेंट्स हैं। अदरवाइज 29 तारीख को आ रही है वो डॉक्टर, जो आपको बिल्कुल कायदे से पूरा बताएंगी लिम्फेडेमा के बारे में। लेकिन तब तक ये बात समझिए ग्रीना कि जो हमारा हाथ है, जिधर की तरफ से नोड्स डॉक्टर ने निकाल दिए हैं, है ना? तो ये क्या है, ये हाथ कोई भी शॉक लेने की स्थिति में नहीं है। तो सबसे पहले तो आपके हाथ को कोई भी शॉक नहीं लगना चाहिए। उसका मतलब आपको कुछ भारी नहीं उठाना है, कुकिंग करते हुए कुछ जल नहीं जाए, कोई भी दर्द या कोई भी शॉक लगना नहीं चाहिए। दूसरा, आपको एक्सरसाइजेज मालूम है, डॉक्टर ने बताई होंगी। हाँ जी। वो एक्सरसाइजेज करते ही रहना है। उसके बाद आप रहते कहाँ हैं? वसई में रहते हैं। तो नारियल का तेल लेके और नारियल के तेल से हल्की मालिश करनी है। ये जो आपको प्रॉब्लम है ये बिल्कुल नॉर्मल प्रॉब्लम है। अक्सर ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स को सर्जरी के बाद हो जाती है। इसके अंदर घबराने वाली बिल्कुल कोई चीज है ही नहीं। लेकिन उसके बावजूद डॉक्टर रमा शिवराम 29 तारीख को आएंगी, जो इसकी पूरी की पूरी एक्सरसाइजेज और इसका ध्यान कैसे रखना है, उनकी स्पेशलिटी ही लिम्फेडेमा के ऊपर है। तो मुझे आपका नाम ध्यान है, कुछ लोग और हैं ऐसे जिनको लिम्फेडेमा में प्रॉब्लम है, उनको हम अटेंड करेंगे ही उस दिन। और आपको अपने खाने का ध्यान, अपनी सांस का ध्यान, अपनी सोच विचार का ध्यान रखना ही है, ताकि आपकी जिंदगी यहाँ से बेहतर होती चले। और आपकी जिंदगी, आपकी खुशी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है ग्रीना? कौन रिस्पॉन्सिबल है? तुम खुद। कहाँ गए आप? मैं हूँ, इधर हूँ। हाँ मैं यही हूँ मैडम। है ना, आप रिस्पॉन्सिबल हैं। तो हमको, मनोज रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपकी हेल्थ और आपकी खुशी के लिए। ग्रीना आप खुद रिस्पॉन्सिबल हैं। और आप इतने सुंदर दिखते हैं, इतने प्यारे दिखते हैं, इतनी अच्छी स्माइल है आपकी, आपको तो हमेशा ही खुश रहना चाहिए। एक्चुअली गौसिया, जब आप शुरू करते हैं सेशन, सबसे पहले ग्रीना को आप लीजिए। मुझे तो ग्रीना को देखना ही है रोज। ठीक है मैम। ठीक है, थैंक यू मैडम। ग्रीना प्रॉमिस कर दो मुझे, हाई फाइव दे दो कि सब कुछ फॉलो करोगे, बिल्कुल परेशान नहीं होगे मैडम। हम आपके साथ हैं, हम सब आपके साथ हैं। आप कहाँ मौका है बीच में परेशान होने का? ठीक है, ये सब काम नहीं करेंगे हम। Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thanks for your positive vibe. चलो, done. Thank you. आज हमारे साथ जॉनिता, we will just take 5 more minutes, please. This was not planned, but I thought it was necessary, so it should be done. Is that okay? जॉनिता मैम। Sure, absolutely. Absolutely. No problem. I'm totally enjoying the session. It is
थैंक यू। आज हमारे साथ है कृष्णा। आप लिम्फेडेमा के जितने पेशेंट्स की प्रॉब्लम है प्लीज चैट में अपने नंबर और नाम दीजिए ताकि हम उनकी लिस्ट बना लें। कृष्णा आप हैं हमारे साथ? हाँ मैम। कैसे हैं आप कृष्णा? बस मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड टू। कृष्णा आप 2 मिनट में सबको अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि आप उससे कैसे बाहर निकले और अभी आप क्या कर रहे हैं। ओके मैम, मेरा नाम कृष्णा वेगड़ा है और मैं जूनागढ़ से हूँ। मुझे 16 जुलाई 2016 में ब्लड कैंसर डिटेक्ट हुआ था। मुझे एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकेमिया है और जब मैं मेरा ये कैंसर का ये जो ब्लड कैंसर वो डिटेक्ट हुआ ना, तब मैं एकदम से डर गई थी। कैंसर यानी सब लोगों के मन में ऐसा हो जाता है कि कैंसर यानी कैंसर, तो ऐसा डर मेरे मन में बैठ गया। तब मैं मेरे पापा की 15 साल पहले डेथ हो गई है और हम 3 बहन है, उसमें मैं सबसे बड़ी और मुझे प्रॉब्लम हुआ। फिर मेरी मम्मी ने अकेले मेरी ट्रीटमेंट अहमदाबाद सिविल में करवाई और अहमदाबाद सिविल में मेरी ट्रीटमेंट के दौरान मुझे इला मैम और कृष्णा मैम मिले और वो उसने हमारी मुलाकात संजीवनी से कराई। हमारी मुलाकात रूबी मैम से करा के हमें बहुत अच्छा लगा और ये हमारी हिम्मत बने और हमें ऐसा फील कराया कि फिर मुझे ऐसे उम्मीद जगी जीने की कि कैंसर यानी कैंसर नहीं, मतलब हम ठीक हो सकते हैं, ऐसा हमें मन में मेरी उम्मीद जगी। फिर कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान हमने वो पहली बेंच जब अहमदाबाद में शुरू किया था, वो ऑन्कोलॉजी केयर गिविंग कोर्स, उसमें मैंने ज्वाइन किया था मेरी ट्रीटमेंट के दौरान भी और हमने वहां पर खूब मजे लिए थे। हमारा घर जैसा ही हमें फील हो रहा था। तो मैं रूबी मैम को स्पेशली थैंक यू कहना चाहती हूँ कि हमारे लिए इतना सब कुछ करते हैं। फिर अभी ये कोरोना की महामारी जैसे इस लॉकडाउन में हमें ये ऑनलाइन सेशन में छोड़ के हमें ऐसा लगता है कि हम सब एक साथ मिल रहे हैं, उसमें हमें बहुत खुशी हो रही है। और ये कोर्स और अभी ये ऑनलाइन सेशन हो रहा है वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है। इसमें वो संभवी मैम का जो लेक्चर आता है ना फिजियोथेरापी का, साइकोथेरापी का, हाँ, उसमें वो मुझे बहुत हेल्पफुल हुआ है। मुझे एकदम से जल्दी से गुस्सा आ जाता था तो मैं मेरे गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती थी। फिर वो संभवी मैम ने जो हमें दिया था वो 3 टिप्स, उसमें से मैं एक टिप्स फॉलो करती हूँ। वो लास्ट में से जो वो अंक आते हैं ना, वो मैं काउंट करती हूँ लास्ट से और मेरे गुस्से पर मैं कंट्रोल कर पाती हूँ। और ये सब हमारी हिम्मत बनने के लिए रूबी मैम स्पेशली थैंक यू, स्पेशली संजीवनी स्टाफ, इला मैम और कृष्णा मैम को स्पेशली थैंक यू कि मुझे इस संजीवनी से मिलाने के लिए। थैंक यू सबको। थैंक यू कृष्णा। तो अभी मैं एकदम से ठीक हूँ। अब फॉलोअप के लिए मैं अहमदाबाद जाती हूँ, तब मुझे हॉस्पिटल में दिक्कत जब भी होती है तब मैं वहां पर किसी ना किसी को, संजीवनी एंजल वहां पर है, उसको किसी ना किसी को मैं कॉल करके बुला लेती हूँ तो सब फटाक से आ जाते हैं। स्पेशली हमारे लिए ही वहां पर क्यों रहे हो ऐसा लगता है हमें। वेरी नाइस। अब मैं ठीक होकर राजकोट में कंप्यूटर ऑपरेटर पर जॉब कर रही हूँ और जब फ्री टाइम में रहती हूँ तब मैं घर पे सिलाई काम भी कर लेती हूँ और अब लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ था भी, एक सपना जैसा हो गया है। बिल्कुल वो सब मेरी हिम्मत बने, संजीवनी स्टाफ और आप और हमारे सर। थैंक यू। दिस इज सो नाइस टू हियर। एक्चुअली आपने इतने सारे लोगों को इंस्पायर कर दिया होगा, आई एम वेरी श्योर, अपनी ये 2 मिनट की बात से। थैंक यू मैम। आपने जो 4 महीने का कोर्स किया कैंसार्थी का, जिसको हम कैंसार्थी अभी बोलते हैं, जिसमें आपने कैंसर केयर गिविंग सीखी बेसिकली, है ना? तो आपने ये जो कोर्स किया जो हम कैंसर सर्वाइवर्स के लिए करते हैं और पूरे 4 महीने का फुल टाइम ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा है जो इस के थ्रू करने के बाद उनको नौकरी मिल सके
और वो कैंसर की फील्ड में काम कर सके। हाँ तो मैम। आपने अभी जो कैंसर का कोर्स किया और आप बहुत अच्छे से पास हुए उसमें, हाँ मैम। और आप सोच रहे हैं कि आप आगे जाके कुछ कैंसर की फील्ड में काम करेंगे? अब आपके पास इतनी सारी नॉलेज है कैंसर के बारे में। हाँ मैम। है ना? मैं अहमदाबाद में जॉब करना चाहती थी, वो मैंने कोर्स खत्म किया ना तब भी, पर अहमदाबाद मेरे यहाँ जूनागढ़ से बहुत दूर हो जाता है, फिर वहां पर रहने की दिक्कत ये सब होती थी, इसलिए वहां पर नहीं ज्वाइन किया। कोई बात नहीं, लेकिन जो आपने नॉलेज आपको जो मिली है उसको आप यूज करते रहिए। आपके पास अगर कोई भी ऐसा जना है जिसको कैंसर डायग्नोज होता है, उनको संजीवनी की टीम से कनेक्ट करते रहिए, और जी मैम। अपनी कम्युनिटी के लिए, जूनागढ़ में जो आपकी कम्युनिटी है उनके लिए आप संजीवनी एंजल बन जाइए। इतना करेंगे? जी मैम। हाँ, थैंक यू, हाँ, थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच। वेलकम। सो अभी हम लोग सेशन शुरू करेंगे जॉनिता मैम का। जॉनिता मैम न्यूट्रिशन के अलावा रिफ्लेक्सोलॉजी की काफी सीनियर ट्रेनर हैं, और मैं आपको ये बता दूं कि रिफ्लेक्सोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ होता है आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में, क्योंकि रिफ्लेक्सोलॉजी के थ्रू आप अपने ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ब्लॉकेजेस हटा सकते हैं। तो जॉनिता मैम जो हमारे साथ अभी रिफ्लेक्सोलॉजी का सेशन करेंगी, उन्होंने कुछ ब्लाइंड लोगों को रिफ्लेक्सोलॉजी सिखाई है, और उनके थ्रू वो बॉम्बे में एक मेहता रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर चलाते हैं। तो जो लोग बॉम्बे में हैं या जब वो अपना ट्रीटमेंट कराने आएंगे, तो आप लोग मेहता रिफ्लेक्सोलॉजी सेंटर जरूर जाइएगा, और आपको वहां पे फील होगा कि कितनी खूबसूरती से लोग वहां पे रिफ्लेक्सोलॉजी आपके लिए करेंगे। अभी आप जॉनिता मैम से रिफ्लेक्सोलॉजी में ये सीखिए कि आपको अपनी खुद की रिफ्लेक्सोलॉजी कैसे करनी है और उसको कैसे समझना है। Janita, can we have you, Yeah. please? नमस्ते एवरीबॉडी। गौसिया आवाज आ रही? जी मैम। ओके, तो सबसे पहले ये रिफ्लेक्सोलॉजी क्या है उसको समझ लेते हैं। देखिए, सालों सालों पुराने बात है कि हम बिना चप्पल के चलते थे। हमारे यहाँ जैसे अब के रोड्स बने हैं वैसे गांव में रोड्स नहीं होते थे, तो मिट्टी वाला रास्ता होता था, उस पे थोड़ा छोटे मोटे कंकर होते थे, तो वो कंकर हमारे पैर के तलवे को दबा देते थे, और इसीलिए वो हमारी हेल्थ को ठीक कर लेते थे। बहुत दूर तक कभी स्कूल में बच्चों को चलना पड़ता था, गांव में सबको चलना पड़ता था, और वो हमारा फायदा होता था। आज हम उसी के लिए, क्योंकि आज रास्ते बने हुए हैं, जूते चप्पल तैयार है, तो इसीलिए ये हमारे पैर के तलवों को कोई भी मसाज या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, और इसीलिए हम हमेशा याद रखते हैं कि अब पैसे दे के वो ट्रीटमेंट होता है। फिर आपको एक बात होती है कि हम पुराने कहीं कहीं तो अभी भी होता है कि हम जब भी जाते, अपनी दादी नानी पापा जो भी है घर पे, उनके पैर को रात को थोड़ी सी मालिश हो जाती थी। अब वो क्यों होता था? यस, हम उन्हें बहुत प्यार करते थे, और वो अभी बुजुर्ग हो गए हैं, पैर में दर्द हो रहा है, और हमारे थोड़े हाथ से मालिश हो जाती थी तो उन्हें बहुत बढ़िया फील होता था। वो क्या होता था? ये सब जो फीलिंग्स आते हैं, जो हमारी शरीर सिर से लेके पांव तक, उसमें ऐसे हमारे पैर के तलवों पे पूरा नक्शा यानी मैप होता है कि हमारे पैर के तलवे पे पूरे पॉइंट्स होते हैं। ये पॉइंट्स पूरी ऑर्गन्स जो जितने भी हमारे शरीर में, हमारा हार्ट है, लिवर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, यहाँ तक कि हमारी आंखें हैं, कान है, हर चीज पे उसका असर हो जाता है। तो ये जो हमारा आज के जमाने में क्यों कोरोना की वजह से बहुत लोग बीमार पड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग नहीं पड़ रहे हैं,
क्योंकि इम्यूनिटी बढ़ रही। हम तो यहाँ पे जब ऑनलाइन क्लासेस या पहले भी जब हम अपनी वेलनेस सेंटर में शुरू करते थे बातें, यही कि हमें कैंसर से कैसे जूझना है, आज कोविड या कोरोना से कैसे जूझना है। गोलियां दवाई खाने से ज्यादा हमारे शरीर को ऐसे स्ट्रांग बना देंगे कि कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। जैसे मैं बोली कि वॉचमैन है गेट पे, और अगर वो नहीं है तो ही चोर अंदर आ सकता है, तो उसी तरह अगर हमारा शरीर बढ़िया और स्ट्रांग बन जाता है तो हमें कोई डर ही नहीं है। कितने भी कोरोनाज आ जाए, कितने भी कैंसर दोबारा हो जाए, हमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, हमने हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड। मैंने तो बोला 50% हमारा मेंटल, तो वो शंभवी मैम और बहुत सारे डेजरी मैम हमें सिखा रही, दिनेश सर हमारा प्राणायाम सिखा रहे, और न्यूट्रिशन की क्लास, और बाकी सारे पूरे मिला के हमारी टीम हमें क्या सिखा रही है, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो रिफ्लेक्सोलॉजी जो है वो भी एक पॉइंट थेरेपी है जो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ा सकता है। तो आज आप जब भी YouTube पे जाओगे तो इतने सारे इम्यूनिटी बढ़ाने के तरकीबें होंगे, खाने पे क्या कर सकते हैं, श्वास कैसे, पॉइंट मसाज कैसे कर सकेंगे, कि हम घर पे बैठे बैठे, हम क्लिनिक्स तो नहीं जा सकेंगे, स्पा या कहीं पे हमारी खुद की मालिश करने के लिए, लेकिन घर पे बैठ के हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारा पैर जो है, पैर का तलवा है, उसको हम डिवाइड करते हैं। तो आज हाँ, अब आपको एक और बात बतानी है कि आपको पता है कि इंडियंस में हमारा कल्चर इतना स्ट्रांग है कि हम पायल पहनते हैं। हम पैर पे पता नहीं बिच्छू बोलते हैं या महाराष्ट्र में टो रिंग्स, जो इंग्लिश में बोलते हैं टो रिंग्स, तो वो पहनते हैं। ये सब क्या है, हम माथे पे बिंदी लगाते हैं, नाक में, कान में बाली, ये सब हमारे एक्यूप्रेशर या रिफ्लेक्सोलॉजी के पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स इसलिए हैं कि ये हमारे शरीर को स्ट्रांग बनाता है। आप सोचते होंगे कि ये फैशन है, नहीं, ये फैशन से ज्यादा ये सालों पुराना, ये हम पायल्स पहनते हैं, पायल्स का भी कोई कौन से पॉइंट पे ये पायल दब जाता है, वो भी एक रिफ्लेक्स पॉइंट हो जाता है। कौन सी अंगूठे में ये टो रिंग्स पहनते हैं, वो भी हमें हेल्प करता है। तो ऐसे ये जो हमारे पुराने रीति रिवाज होते थे, इसमें भी कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है। तो आज हम सीखेंगे सबसे पहले कि हमारे ये पैर के तलवे, इस पैर के तलवे को हम 4 भाग में डिवाइड करेंगे। तो पहला वाला जो भाग है, जो अंगूठे से, मतलब पैर के अंगूठे से लेके अपने चारों छोटे अंगूठे, ये हमारे सिर यानी अपर नेक के ऊपर वाले पॉइंट्स हैं। फिर ये जो है ना बीच वाला पॉइंट, जो हार्ड पॉइंट है, वो हमारा चेस्ट पॉइंट है। और इसके नीचे जो है दैट इज हमारा पेट, हमारे पेट के आसपास वाले जो भी ऑर्गन्स है, लिवर, पैनक्रियास, स्प्लीन, इंटेस्टाइन्स, ये सब, ये देख लीजिए कि भगवान भी कैसे ठीक से बॉडी बनाता है। हार्ड पॉइंट, ये बड़ा अंगूठा कितना स्ट्रांग है, ये चेस्ट यानी हमारा अंदर कितने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, हमारा हार्ट अंदर है, हमारे लंग्स अंदर हैं, ये अंदर, तो ये हार्ड पॉइंट है। फिर हमारा पेट जो है थोड़ा नरम है, हाँ अभी थोड़ी चर्बी बढ़ गई है, लेकिन फिर भी सॉफ्ट पोर्शन पूरे पैर में यहाँ पे है, तो ये सॉफ्ट पोर्शन हमारा पेट का रीजन है। और उसके नीचे जो हिप्स का नीचे रीजन है, जो हमारा ओवरीज, प्रोस्टेट, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, ये सब हमारे पैर के हील्स पे हैं, जो हार्ड पॉइंट है। तो ये पूरा लेके हमने जैसे पैर को 4 भाग, और 5वां जो भाग है वो हम उसको स्पाइनल कॉर्ड, तो ये स्पाइनल कॉर्ड पूरे ऊपर बड़ा थंब से लेके नीचे तक जाता है, इसको हम अपनी रीढ़ की हड्डी यानी स्पाइनल कॉर्ड। तो जब भी आपको कोई बोले कि मेरे पीठ में दर्द है, तो आप क्या कहाँ पे ध्यान दोगे, उनके स्पाइनल कॉर्ड पे मसाज होना है। आपको कोई बोले कि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, तो हम बड़े अंगूठे, क्योंकि ये पूरा जो हमारा दिमाग है, जो हमारे अंदर ग्लैंड्स है, तो ये सब हमारे
बिग टो यानी पहला अंगूठा जो है इसके अंदर पूरे है। तो आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, आपको अपने पैर को 5 लाइंस बना सकते हैं। 5 लाइंस में ये हो गया हेड, ये हो गया चेस्ट, ये हो गया स्टमक, ये हो गया ग्रॉइंस, और उसके 5वां, ये 4 हो गए और ये 5वां आपका स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो इसके बाद हम जाएंगे कि एक एक जो जैसा हेड पे है, तो जब हमें माइग्रेन, हमारा सर फट रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो पॉइंट्स है, ये पूरे पॉइंट्स हमारे सर के, हमारा एक मास्टर ग्लैंड बोलता है, जैसे हमारे ऑर्गन्स होते हैं, हमारी हार्मोन्स होते हैं, तो यहाँ पे एक पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये नाम्स नहीं याद रहे तो भी ठीक है, लेकिन जब भी फुर्सत मिले तो आपको इस अंगूठे को ही दबा के, फ्रंट दबाओ, साइड दबाओ, हाँ, तो ये अंगूठा आपका हेड पॉइंट्स है। ये जो ऊपर के भाग हैं, इनको हम साइनस पॉइंट्स बोलते हैं। हम आपको नोज और फेस पे भी दिखाएंगे, लेकिन इनको, ये जो ऊपर के पॉइंट्स है, इन सबको साइनस पॉइंट्स बोलते हैं। और इसके बाद जो है नीचे के 2 पॉइंट्स है, पहले 2 छोटी उंगलियां लेंगे पैर की, तो वहां पे हमारे आईज है, और नीचे उसके 2 बाजू वाले हैं, वो हमारे ईयर पॉइंट्स है। तो जब हम इसको बेस को ऐसे दबा देंगे तो ये हमारे आंख और हमारे कान के पॉइंट्स प्रेस हो जाएंगे। इसके बाद जो पॉइंट्स हो जाते हैं वो हमारे चेस्ट है। बहुत सारे लोग हम सफर कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर, मुझे भी, आप लोगों में से भी बहुत सारों को ब्रेस्ट कैंसर है, तो हमारे यहाँ के जो पॉइंट्स है वो ब्रेस्ट के लिए है। अब इसके नीचे जो पॉइंट्स आ जाते हैं ये हमारे स्टमक के लिए। तो हमको याद रखना है कि राइट साइड पे क्या आ जाता है, हमारा लिवर आ जाता है, हमारा गॉल ब्लैडर आ जाता है। आपको अगर वो पॉइंट्स नहीं याद है तो आपको सिर्फ इस पार्ट पे मसाज करना है, इस पार्ट्स पे और नीचे। तो अब ये मसाज की टेक्निक्स क्या है? तो सबसे पहले टेक्निक है कि थंब वॉक। तो ये जो अंगूठा है, सो इस पे हम लोग ऐसे करेंगे कि हम प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, प्रेस करेंगे, आगे जाएंगे, ठीक है? तो इसको थंब वॉकिंग कहते हैं। फिर थंब स्लाइडिंग, यानी आप ऐसे करके, जैसे सॉफ्ट पोर्शन है तो आप स्लाइड करते जाओगे, स्लाइड करते जाओगे। इसको हम मेरिडियंस कहते हैं। जो अंगूठे के बीच में से एक लाइन नीचे, ऊपर से नीचे तक लाएंगे, उसको हम मेरिडियंस कहते हैं। तो आप स्लाइड करते उसको ले जा सकते हैं। तो ये थंब वॉक हो गया, थंब स्लाइड हो गया, ठीक है? तो थंब रोटेशन, यानी कोई कोई पॉइंट्स को आपको ऐसे गोल गोल घुमाना है, तो ये गोल घूमेगा तो इसको रोटेशन कहेंगे, ठीक है? तो ये वाले सब जो टेक्निक्स हैं। अच्छा, कोई कोई जगह पे आपको थोड़ा ज्यादा प्रेशर देना पड़ता है, जैसे हील्स पे, तो आपके वो थंब में थोड़ा दर्द हो जाएगा अगर आप 5-10 मिनट करते रहेंगे। तो आप फिर वो आपकी नकल्स, जो हाथ की उंगलियां हैं, उनको आप ये कर सकते हैं, उनके साथ स्लाइडिंग कर सकते हैं, उनके साथ रोटेशन कर सकते हैं। तो ये सब टेक्निक्स जो है, आपको घर पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा खोबरेल तेल लेना। मैंने जब न्यूट्रिशन की क्लास ली थी तभी भी मैंने कहा था कि कटोरी में थोड़ा सा तेल ले लेंगे और उसको अच्छा से अपने हाथ में रब करके, मैंने तो कहा था स्नान करने के पहले पूरे शरीर पे तेल, और तेल लगाते लगाते आई लव यू माई बॉडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कभी कभी हमें गुस्सा आता है कि मुझे क्यों हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे हर चीज के लिए भाव, रूबी मैम 10 बार बोलती है कि भाव से करना है, तो यहाँ पे भी भाव से करना है कि मुझे बिलीफ होना है, मुझे फेथ होना है। अब आपको हिस्ट्री पता है कि सही में यार मेरी दादी और उसकी दादी को कभी ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं क्यों आए थे, क्योंकि वो नंगे पैर चलती थी, क्योंकि उसके कंकर, उसके पॉइंट्स लग जाते थे। तो यानी उसका साइंस है, ठीक है? वो साइंस आज भी यूज है। शरीर तो वो ही है, भले हम बहुत आगे मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन शरीर तो वैसा ही है, हमें कुछ अलग ही तलवे नहीं मिले पैर के। तो वो ही पॉइंट्स अगर हम आज भी याद करके उसको रब करें तो और भी फायदा है। और आपको सीखना है तो घर पे अपने बच्चों पे, मम्मी डैडी पे या हस्बैंड पे सीखने के लिए, और उन्हें भी सिखाइए ताकि फिर वो भी प्यार से
आपके पैर पे थोड़ा तेल लेके शाम के वक्त, अभी थोड़ा आराम है, हम लोग घर पे हैं, तो एक दूसरे के लिए करते रहिए, ठीक है। तो ये जो पॉइंट्स है, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट अभी आपको समझ में आया कि हेड पॉइंट्स है, चेस्ट, ये तो, और ये टेक्निक्स जो मैंने थंब वॉकिंग सिखाए आपको, उसके साथ ही साथ मैंने आपको स्पाइनल कॉर्ड्स दिखाया। अब स्पाइनल कॉर्ड में कैसा है कि पहले वाला जो भाग है जो अंगूठे के साथ है, तो वो हम सर्वाइकल स्पाइन बोलते हैं, जो हमारी गर्दन है। तो हमारी रीढ़ की हड्डी जो है स्पाइनल कॉर्ड है, हमेशा याद रखना वो कैसी होती है, एक और एक ऐसे निकल के एक एक ऐसे। तो जब वो बोलते हैं ना कि स्लिप डिस्क हो गया, तो यानी का डिस्क जो है दो हड्डियों के बीच वाला वो थोड़ा सा रख गया। और जैसे उम्र हो जाती है, जैसे हम इतने सारी दवाइयां खाती है, केमिकल्स होती है, तो क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा एसिडिटी लेवल हमारा बढ़ जाता है, और एसिडिटी लेवल बढ़ने से जो फ्लूइड बीच में जो होता है, जैसे हमें घुटनों का दर्द होता है, तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा फ्लूइड सूखने लगता है, तो इसीलिए हमें दर्द, और हम गलती से कभी बिना सोचे बेंड करते हैं या वजन उठाते हैं और फिर वो मोच आ जाती है। तो यानी शरीर आपसे बात कर रहा है कि देखो आपने क्या किया, मुझे तकलीफ दे दी, तो आपको सिर्फ उससे प्यार करना है, शरीर को। हाँ, थोड़ा सा खोबरेल तेल लेना है, उसमें अदरक का जूस डालना है, और अदरक का जूस डाल के उसकी मालिश करनी है। और अगर आपको सिर्फ रोज अगर आप ये सब पैर की थोड़ी सी सिर्फ 2 से 5 मिनट आपने अपनी पैर की मसाज मालिश कर दी, तो आपके आधे प्रॉब्लम्स वहीं पे सॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है, पहले बताया ये सर्वाइकल है, फिर उसके बाद थोरैसिक यानी चेस्ट वाला। तो आप जब वहां पे जाओगे तो ऐसे ऐसे, मतलब प्रेस रिलीज, प्रेस रिलीज, प्रेस, दबाओ छोड़ दो, दबाओ छोड़ दो। आपको एक जगह पे बहुत दर्द हो जाएगा, यानी आपने वो पॉइंट पकड़ लिया है। जब आपने वो पॉइंट पकड़ लिया तो उस पॉइंट पे ज्यादा, जैसे मुझे क्लाइंट्स बोलते हैं कि लंबर 5, लंबर 6, तो आपका लंबर यानी आपकी पीठ में दर्द है। सर्वाइकल 7, सर्वाइकल 7 क्या होता है कि आपकी गर्दन में दर्द है, तो आपको वो पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा देर रुकना है, प्रेस करते रहना है, फिर छोड़ना है, फिर प्रेस करते रहना है, छोड़ना है। आप ही आपके खुद के डॉक्टर बन जाओगे जब आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा दर्द है, यानी यहाँ ये वाला पॉइंट मेरे शरीर के अंदर कोई ना कोई ऑर्गन पे रिफ्लेक्ट करता है। तो ये हो गया कि आपने थोड़ा सा तेल ले लिया, उसको ठंडा है गरम है, मतलब गरम कर भी लेंगे तो आप बाथरूम पहुंचेंगे तब तक। ये ऐसा जरूरी नहीं कि सिर्फ बाथरूम में ही करना है, आप शाम को टीवी देख रहे हैं, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ पैर को थोड़ा मोड़ के ऊपर लेना है, अपनी गोदी में लेना, और उस पे थोड़ा सा, जब घर पे हो तो तेल के साथ कर सकते हो, घर के बाहर हो तो ड्राई मसाज कर सकते हो। तो ये जब आप थोरैसिक करेंगे तो लंबर करेंगे। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये हमारे बहुत सारे लोगों को कब्ज की बीमारी है, तो कब्ज की बीमारी, कॉन्स्टिपेशन, सायाटिका, जो नस आपकी हिप्स जॉइंट से नीचे पैर तक वो दर्द होता है, तो वो सायाटिका का है। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ पे आपको प्रेस करना है। हाँ, और ये जो पॉइंट्स है, गोनाड पॉइंट्स बोलते हैं, यानी हमारा यूट्रस है, ओवरी है, तो यहाँ पे थोड़ा मसाज करने से या प्रेस रिलीज करने से ये आपके पॉइंट्स पूरे पैर के मसाजेस है। किसी ने, दानी ने मुझसे पूछा था कि शोल्डर पॉइंट कहाँ है, तो शोल्डर पॉइंट आपकी लास्ट उंगली के पीछे, जब आपको शोल्डर में दर्द है, अभी जो लिम्फेडिमा कह रहे थे मैम, तो वहां पे तो आपको ये वाली साइड पे वो पॉइंट्स दबाने हैं। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपके पैर पे है। अब इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, आपने देखा है कि कभी कभी हम लोग यहाँ पे हमेशा थंब यानी अपने हाथ से, ताकि आपको अपना प्रेशर पता चले, लेकिन इसको जिमी कहते हैं। तो ये जो पॉइंट्स है, आपके घर पे जिमी नहीं है, पेंसिल है, पेन है, ये यूज कर सकते हैं। तो ये सब अलग अलग मसाज के टेक्निक्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये सिर्फ मैं दिखा रही हूँ आपको कि ये सब आप यूज कर सकते हो।
बहुत सारे दुकानों में मिल जाता है ऐसे वाले, ये सब इंस्ट्रूमेंट्स है। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना हाथ ही सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये सब हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर पाते हैं। अब आज के लिए हमें क्या याद रखना है कि हमें ऐसे हाथ पे अगर कहीं किसी रीजन की वजह से आप पैर पे मसाज नहीं कर सकते हैं, आपके बेंडिंग का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई नहीं है आपको जो आपकी पैर के तलवों को मसाज कर सके, तो वही पॉइंट्स पैर के लिए हम लोग रिफ्लेक्सोलॉजी कहते हैं और हाथ के लिए हम लोग सूचौक कहते हैं। तो अभी हम सिर्फ देखेंगे कि हम हाथ पे भी कैसे कर सकते हैं। तो हाथ पे जब आपको करना है तो बहुत बार आपको ऑलरेडी दिनेश सर, डेजरे मैम ने बहुत सारे पॉइंट्स, मेरे जितने भी पॉइंट्स है वो सब कवर किए हैं। जब हम EFT करते हैं तो आपके तालू पे पॉइंट्स है, आपके ये साइनस के पॉइंट्स है, ये पूरे पॉइंट्स है, ये जब भी आपको सर्दी हो जाएगी तो ये पॉइंट्स है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नोज ब्लॉक, जब आपको बहुत सर्दी हो गई और नाक में से मतलब या तो ब्लॉक हो गया है, तो आपको ये जो 2 पॉइंट्स है, हाँ, ये जो हम चश्मा तो ये पॉइंट्स को आपको दबा के रखना है, दबा के रखना है। या तो कोई मंत्र बोलो, ओम शिव, जो भी आपके जीसस जो नामला जो भी बोलना है वो पॉइंट्स लेके और उसको रिलीज, या तो मन में जो भी 1 से 10, 10 से 1, जैसे शंभवी मैम बोलती रिवर्स काउंट करो, वो काउंट कर लो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ऐसे करके। तो ये पॉइंट्स हो गए। ये सब पॉइंट जो आपको डेजरे मैम ने सिखाया है, यहाँ पे जो क्लाविकल के नीचे जो है ना, वो K27 हम लोग बोलते हैं। तो ये पॉइंट जब हम दबाते हैं, हम इस पे EFT करते हैं, तो ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाती है। अब आपको जो हाथ पे पॉइंट्स है वो कैसे हमें रियलाइज होगा, जब हम क्लैप करते हैं, हम श्वास लेके क्लैप करते हैं। सुबह में दिनेश सर आपको सिखा रहे हैं कि ऐसे लेके श्वास लेके क्लैप करो, तो ये आपके पूरे हाथ के पॉइंट्स वहां पे यूज हो सकते हैं। ये एक टेक्निक हो गया। फिर सेकेंड टेक्निक क्या होगा कि आपके दोनों सब 5 उंगलियों के बीच में पॉइंट्स हैं, तो आप इसको ऐसे घुमाते घुमाते रहो, इसको 5-10 बार कर लो, तो आपके ये बीच वाले पॉइंट्स काम, आईज, ईयर्स, नोज, ये पॉइंट्स आपके काम हो जाएंगे। फिर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए हम जब इसको दर्द होता है तो हम इसको प्रेस करते हैं, तो उसमें आपको कितना रिलीफ होता है। तो ये आपको कैसे करेंगे, हम ऐसे ये वाले पॉइंट्स दबा के ऐसे करेंगे, ठीक है। तो ये मसाजिंग पॉइंट्स है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड बताया था, तो इसको अगर तुम मार दो, ऐसे बीट करते रहोगे, तो ये आपका ना, जैसे सुबह उठ कर योगा कर रहे हैं, तो ये 2 मिनट के लिए हमारे पूरे पॉइंट्स को अगर आप प्रेस करें तो आपकी इम्यूनिटी स्काई हाई, यानी कोई बीमारी नहीं हो सकती है। और देखिए यहाँ पे और एक पॉइंट है, जब आप ये ऐसे करोगे ना, आपको रियलाइज होगा, वाओ कितना अच्छा फील हो जाता है। ये लंग 7 और एक पॉइंट है, जब आप ऐसे 2 उंगलियां और यहाँ पे एक छोटा सा गैप हो जाता है, अगर आप उसको भी दबाते रहो, वो हो सकता है। आपको ब्रेसलेट कहते हैं, तो ऐसे गोल गोल घुमाने से आपके ये पॉइंट्स यूज हो सकते हैं। फिर एक पॉइंट है कि हम अपने हाथ को ऐसे मोड़ लेंगे और यहाँ पे, तो यहाँ पे, और मुझे पता है कि जब मैं वहां सीख रही थी तो मेरे टीचर ने ये जो मच्छर मार, वो भी थाईलैंड में मैं गई थी, और ये मच्छर वाला पॉइंट वो हमेशा ऐसे करता था और पहले तो हम लोग को भी मारते थे क्योंकि हमारे आंसर्स गलत हो जाते थे, लेकिन बाद में जब हमने रियलाइज किया कि उसने ये हमने मारने से ज्यादा हमें सिखा दिया कि ऐसे आप पॉइंट्स को हाथ करके ऐसे आप बीट करते रहोगे। देखिए ये गेम भी हो सकता है, खेलने का फीलिंग भी आ सकता है, और साथ ही साथ तुम्हारी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, ठीक है। साथ ही साथ हम जब सिखा रहे हैं आपको रिफ्लेक्सोलॉजी, तो ये जो कान है ना, पूरा कान पे इतने सारे, जैसे पैर के तलवे पे है, हाथों पे है, वैसे ही हमारे कान पे है। तो आपको याद है ना बचपन में कैसे हमारे बड़ों ने, बुजुर्गों ने हमारे कान को, टीचर से लेके सब ने, कुछ भी गलती हो गई तो कान को पकड़ लिया। तो ये कान को निचोड़ना या पकड़ना, आज उनके लिए थैंक यू बोल दो,
क्योंकि उसकी वजह से आपको पता है आजकल सब लोग ब्रेन योगा करते हैं। हाँ, तो ब्रेन योगा में हम लोग क्रॉस करके पैर बैठक करते हैं। ये सब हमारे पुराने लोगों से हमें सीखने मिला है और ये पुराने लोगों की वजह से ही हेल्प हो गया। ठीक है, तो आपको जब भी वक्त मिले तो सुबह में उठ के जब आप ऐसे ही खाली पूरे कान को ऊपर से नीचे तक खींचना है आपको, बस ऐसे ही करते करते रहना। हाँ, गौसिया मैं देख रही हूँ आप भी कर रहे हो। बिल्कुल। और साथ ही साथ देखिए मेमोरी, याद आता है पहली बार किसने आपका कान पकड़ लिया, आपको अभी भी याद है ना। उस वक्त शायद टीचर ने पकड़ा या मम्मा या पापा या डैडी किसने पकड़ लिया था, लेकिन अभी भी वो याद है कि कितना दर्द हो गया था। देखिए आज आप कह दो उनको थैंक यू टीचर, थैंक यू मम्मा, थैंक यू पापा, की उसकी वजह से शायद मेरी तबीयत ठीक है। और तो ये पूरे हमारे रिफ्लेक्स पॉइंट्स है। आपको सिर्फ इतना ही दिन में जब भी वक्त मिले, कहीं पे भी बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस यही पॉइंट्स दबाते रहना है। ये बहुत सिंपल है, ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ा देगा। और साथ ही साथ जो अच्छा फीलिंग जब आपने अपने हस्बैंड को कर लिया या मम्मी पापा को कर लिया, पता है कितना आशीर्वाद मिल जाता है। क्योंकि आपको पता है कि आपके पैर किसने छुए, ये भले रिवाज है लेकिन हमारे मुंह से क्या निकलता है, आशीर्वाद, राइट। तो ऐसे ही आपने अगर आज किसी को किया, और क्या होता है कि शायद आपको 1 या 2 बार किसी को करना है, तो फिर वो इन रिटर्न क्या करेगा, बोलेगा चल मैं भी। तो आप उनको बोलना आज मैंने ये सीख लिया है तो मैं आपका मालिश कर लेती हूँ, और 1-2 बार ऐसे ऐसे ये पॉइंट्स हैं, और फिर अगली बार वो आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे कट कर देंगे। और अगर आपको कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो हम नेक्स्ट क्लास में जो एक्सप्रेशन क्लास है वो डॉक्टर संतोष भी आपके यहाँ क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। जी मैम, आप में से किसी को अगर कोई सवाल है तो प्लीज अपना हाथ उठाएं। आई रिक्वेस्ट काउंसलर्स की अगर आप लोग किसी का नाम देखते हैं तो प्लीज डालें। गौसिया, ये सवाल ना जब जैसे मैं नेक्स्ट टाइम में भी आ रही हूँ या संतोष, डॉक्टर संतोष जब आएगा, क्योंकि क्या होता है जब तक इन लोग की प्रैक्टिस नहीं करेंगे सवाल लेने से क्या फायदा होगा। इसलिए ये सेशन हम आज यहाँ एंड करते हैं। आपको घर पे प्रैक्टिस करना है। बार बार रूबी मैम पूछती है कि आप लोग ये सब करते हो या नहीं, तो ये अगर आप करोगे तब आपको फील हो जाएगा, आपको फर्क आप ही को बोलना है हमें आके कि मैं बहुत बार होती हूँ कि मैंने सोचा कि ये बिना प्रैक्टिस का आपको सवाल सिर्फ ऐसे ही सवाल पूछोगे, तो इससे अच्छा है कि आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कर लो और इसके बाद आप हमें सवाल पूछ लीजिए। हाँ मैम, वो बेटर रहेगा। आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैम हमारे साथ फिर आगे की सेशंस में जुड़ेंगे, तब आप अच्छी तरीके से सवाल पूछ पाएंगे। आपको कहाँ तकलीफ हो रही है, पॉइंट्स कहाँ पे दबाने पे आपको तकलीफ है, तो तब कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो हम आपका जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में जब हम मैम हमारे साथ वापस जुड़ेंगी तब हम लेते हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल सेशन। आप हमेशा ही हमें हमारा बचपन याद दिला देती हैं, कान खींचने से लेके हो या हमारे दादा दादी की बातों को याद करना हो। थैंक यू। आई होप कि सब लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे, बिकॉज इट इज सच अ ब्यूटिफुल आर्ट एंड इट इज सच अ ब्यूटिफुल बॉडी रिसोर्स एक्चुअली। और इतने खूबसूरती से जॉनता सिखाते हैं। बल्कि एक लेडी है लुइजा हेज, उन्होंने काफी किताबें भी लिखी हैं और कैंसर केयर पे बहुत काम किया है। उनको ओवेरियन कैंसर हो गया था, तो उन्होंने अपना कैंसर, बल्कि उन्होंने तो बिना ट्रीटमेंट के उन्होंने 2-3 चीजों पे काम किया था और उसमें रिफ्लेक्सोलॉजी बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो हम लोगों को कभी कभी लगता है कि ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं,
इससे मेरे पेट के कैंसर पे क्या फर्क पड़ने वाला है, या इससे मेरी इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो रही है, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है पैर में कुछ करने से। तो ये चीज अच्छे से समझिए कि हमारा जो पूरा शरीर है इतना ज्यादा एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जो आपकी नस पैर से शुरू हो रही है वो कहाँ कहाँ पूरे शरीर में जा रही है। तो जो हमारे यहाँ जो हमारी नलियां हैं, जो ट्यूब्स हैं, उसमें जो ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, उसमें जो कचरा फंस जाता है और उसकी वजह से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं होता। तो जैसे हमें जब पाइप से पानी देना होता है और उसमें ठीक से जारा नहीं होता तो हम क्या करते हैं, तो 1 मिनट के लिए उसको पाइप को जोर से पकड़ लेते हैं ताकि प्रेशर बने और फिर निकले। तो ऐसे रिफ्लेक्सोलॉजी में आप प्रेशर देते हैं ताकि वो नस पूरी की पूरी अच्छे से खुल जाए और ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो। इससे आपको बहुत ज्यादा आराम होने वाला है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तभी। तो आज जो सीखा है, प्लीज अपने पैर को एक तो प्यार से पकड़िए, उसको समझिए, उसको होल्ड करिए और उसको यूज करिए अपने भले के लिए। थैंक यू सो मच जानता। गासिया, क्या करना है? मैम एक छोटा बच्चा है 10 साल का, वो आपसे बात करना चाह रहा है। ऑल राइट जी। क्या नाम है? हम गजाला फिरदौस जी का बेटा है। गजाला जी। जी हाँ जी प्लीज। बोलो, बात करो। हेलो। हेलो, हाय बेटा, कैसे हैं आप? ठीक है, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका? इनायत फिरदौस। अरे बाबा, इतना सुंदर नाम किसने रखा इतना सोच के आपका? सेशन में हूँ, कॉल करके बात। मम्मा ने रखा? हाँ। अरे वाह, तो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में। तो आजकल ऑनलाइन क्लासेस हो रही है कि नहीं हो रही हैं? नहीं हो रही, छुट्टी हो रही है, बिल्कुल छुट्टी। घर में बैठे हुए। घर में बैठे हो, अरे वाह, मजा हो रहा है, बिल्कुल मजा हो रहा है। गौसिया, एक काम करिए, आप ये देखिए कि कितने सारे बच्चे हैं हमारे साथ जो सेशन में, जिनके पेरेंट्स जुड़ते हैं या ऐसे, तो हम लोग उनके साथ एक लूडो का सेशन रखेंगे। ठीक है। आपको लूडो खेलनी अच्छी लगती है इनायत? यस। यस, ठीक है। तो आपको मालूम है कि लूडो इंटरनेट पे कैसे खेल सकते हैं? यस। मालूम है ना? यस, वेरी गुड। तो हम एक कंपटीशन करने वाले हैं, अगले 2 दिन में करेंगे। गौसिया आपको टाइम बताएंगी कि किस समय पे वो कंपटीशन है लूडो का, और अगर हमारे साथ 4 बच्चे हैं प्लेटफॉर्म पे तो उन 4 बच्चों के बीच में हम लूडो का एक कंपटीशन करेंगे और फिर हम आपको प्राइज भी भेजेंगे जो जीतेगा। ठीक बात है नायत? डन? ओके। और तुम अपना खाना पीना अच्छा से खा रहे हो ना? यस मैम। है ना, जो मम्मा देती है खाते रहते हो? मैम। हाँ, यस मैम। नहीं खाता है। खाते रहना है बेटा अच्छे से, जो मम्मा पीने के लिए देती है वो पीते रहना है और बिल्कुल मस्ती में रहना है ताकि तुम बॉम्बे आ सको और मैं तुमको शाहरुख खान से मिलवा सकूं। कहाँ रहते हो तुम? किधर रहते हो? बिहार पूर्णिया में। बिहार पूर्णिया में रहते हो ना? अरे वाह, बिहार में। वेरी गुड। तो या तो तुम आना बॉम्बे मुझसे मिलने, नहीं तो मैं आऊंगी बिहार। ठीक है? ओके। ऑल राइट। और लूडो के सेशन का वेट करेंगे। गौसिया, आप गजाला का नंबर ले लीजिए प्लीज। और कोई सेशन में बच्चे अगर हैं, मुझे एक ये गैलेक्सी 0.17 इस पे बच्चा है क्या, या और जिनके बच्चे हैं प्लीज थोड़ा अपना हाथ खड़ा करिए ताकि हम एक लूडो का कंपटीशन करें सबसे।
हाँ मैम, मुझे नेम आ गया है, गजाला जी, ममता, शैलू पाठक, कमलजीत। वेरी गुड। तो गौसी आप इसको कब करने वाले हैं? परसों करते हैं? हाँ जी मैम, कर लेते हैं। ठीक है, और सबको फिर आप टाइम बता दीजिएगा जी, और मैं बैठ के देखने वाली हूँ। ओके ठीक है। ठीक है इनायत? ओके मैम। और आपकी Okay, आंखें ma'am. बहुत सुंदर हैं, इतनी बड़ी बड़ी सुंदर सुंदर आंखें हैं आपकी। बदमाशी भी उतना ही करता है। हाँ जी, बदमाश भी उतना ही है ये। वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी। ये सुन के तो बदमाशी बिल्कुल बहुत मुझे करता है मजा और आ जाएगा। सुबह सुबह ना पानी नहीं पीना चाहता है मैम। बेटा मैम, पानी पानी पीते रहोगे तो बहुत जल्दी बहुत मजे में अच्छे हो जाओगे। पानी पीना बहुत जरूरी है हम सबके लिए। मैं तो सुबह में उठ के 2 गिलास उठते ही साथ पी लेती हूँ। आप भी पीते रहेंगे ना? पीते रहेंगे इनायत? आपने गजाला जी, आपने माइक म्यूट कर दिया है। हाँ जी, पता नहीं। हाँ जी, ऑन हो गया। आप लोग ऑन हो गया ना? ऑल राइट। तो इनायत आप रोजाना सुबह में पानी पिएंगे प्लीज, नींबू डाल के, शहद डाल के, हल्दी डाल के। प्रॉमिस करो जल्दी से। ओके मैम। ओके प्रॉमिस। हाई फाइव दे दो जरा। हाई फाइव, वेरी गुड, हाई फाइव। प्रॉमिस हो गया? अब करना ही करना है। अब तुम लूडो के सेशन का वेट करो, ठीक है? ओके ऑल राइट, बाय। ओके बाय बेटा, बाय बेटा, लव यू सो मच, गॉड ब्लेस। थैंक यू इनायत। Okay, so हाँ जी। Gausia, what do we do now? थैंक यू मैम। Bye beta, the pleasure was all mine. मैम, प्रतिभा पाटिल जी को मुझसे शिकायत है कि मैं उनको अनम्यूट नहीं करती। प्रतिभा को अनम्यूट कर दो भाई तुम। जी आज हम कोई शिकायत लेके घर नहीं जाने वाले। जी मैम। बताओ प्रतिभा। हेलो मैम। हाय प्रतिभा, बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, बताइए। आप कैसे हैं? अच्छी हूँ मैं, बिल्कुल अच्छी हूँ। मैम, मैंने आपका डाइट का, जोनिता मैम का डाइट का क्लास लिया था, तो आपने बोला था कि गेहूं के आटे की रोटी नहीं खानी है, लेकिन हमारे यहाँ गेहूं ही होता है, तो हम क्या करें? आप कहाँ रहते हैं प्रतिभा? मैम, हम यूपी में रहते हैं। मैम, यूपी में। यूपी में रहते हैं I'll take that, प्लीज Ruby. प्लीज डू जोनिता, इफ यू आर देयर। यस। जब अगर गेहूं ही है घर, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। मैम, घर पे होता है, घर पे ही होता है मैम। हाँ, घर पे उगता है ना, तो बस इतना ही है कि उसको आप मेथी की रोटी कर लें, उसमें थोड़ा बेसन या चने का आटा डाल दें, जितनी सब्जियां उसमें डाल सकते हो, जैसे कद्दूकस करके गाजर डाल सकते हो। तो यानी क्या होना है कि रोटी के साथ आधा आटा होगा, आधा सब्जी होगा, या तो पालक को, या तो मेथी को, या कोई भी सब्जी, जैसे मेरे घर में बीटरूट की सब्जी या गाजर को कद्दूकस करके उसको आटे में मिक्स करके, तो यानी सिर्फ वो आधा आटा जाएगा और साथ ही साथ आधा सब्जी, रॉ कच्चा सब्जी जाएगा। तो आपको अगर मैम, घर पे मेरे यहाँ जब आटा जाता है वहाँ पे, तो उसमें मम्मी चना और सोयाबीन और मक्का और तो ये सब नहीं डालना है। मम्मा को बोलना मक्का सोयाबीन नहीं डालना, ठीक है? वो एक ही आटा आपके लिए, अगर आटा बनता है तो वो सादा आटा चलेगा, उसमें चना चल सकता है, ठीक है मैम। वो प्रोटीन हो जाता है। सोया हमारे शरीर के लिए स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और हम ज्यादातर 2 प्रोटीन मिक्स करते हैं, अलग अलग प्रोटीन मिक्स नहीं करते। ठीक है मैम। तो आपके आटे में जो आपके लिए सादा आटा आने दो, हाँ, और उसमें आप चाहिए तो बेसन 1 चम्मच डाल दो, साथ ही साथ आप सब्जियां डाल दो, आप अजवाइन डाल दो,
जीरा डाल दो। ये सब जी मैम। डालने से जो गेहूं का इफेक्ट है ना वो कम हो जाएगा। हाँ, तो ये जी मैम। सब कर लो। और तो मैम एक क्वेश्चन और है। हाँ जी, पूछिए। एक क्वेश्चन और है मैम, जो स्प्राउट सीड आपने बोला था खाने के लिए, हाँ, तो उसको मैं क्या सुबह में ले सकती हूँ? स्प्राउट्स की बात जैसे नहीं। हाँ स्प्राउट होना है तो जैसे जो आपने अदरक और ये सब काढ़ा बोला था पीने के बाद, हाँ, इसको 8-10 बजे तक ले सकते हैं, 9 बजे तक? स्प्राउट्स मुझे हाँ मैम। सवाल, स्प्राउट्स जो है ना वो 10 मतलब फ्रूट खाने के बाद आप शुरू कर सकते हो। मैम जैसे इस टाइम लॉकडाउन में तो फ्रूट मिलना मुश्किल है यहाँ पे। घर पे खजूर भी नहीं है बेटा? हाँ मैम, घर पे किशमिश है और गुड़ है, ये सब है। हाँ, तो ये पहले खा लो, ठीक है? ये पहले खा जी लो। मैम। गुड़ के साथ आपको किशमिश जी मैम। खाना है तो पहले खा लो एक मुट्ठी वो, बल्कि रात को अगर भिगा के सुबह में खा लोगे तो वो और फायदेमंद करेगा। हाँ। मतलब कब्ज की बीमारी के साथ साथ वो सफाई होगी, ठीक है? तो रात को आप एक किशमिश भिगा दो, उसको सुबह में खा लो। हाँ, उसका पानी भी पी लो, जो किशमिश का भिगा हुआ पानी है ना, पहले अच्छे से धो डालो, धूल मिट्टी होती है तो खाली सादे पानी से धोना है आपको, फिर उसको भिगाना है। जितने पानी में भिगा दिया, जो सुबह उठ के उसको अच्छा से खा लेना, अपना गर्म पानी होने के बाद वो खा लेना। उसके आधे घंटे बाद आप आपके स्प्राउट्स खा सकते हैं, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। आप तो चाहिए तो मतलब सुबह में नमकीन अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं शाम को मेरा स्प्राउट जो है शाम को खा लेती हूँ, जो मैं उसको चाट बनाती हूँ। तो मैं उसमें टमाटर, प्याज, चाट, हरी चटनी, लाल चटनी सब डाल के अच्छा बढ़िया, कभी कभी उसमें एक आलू, उबाला हुआ आलू डाल देती हूँ। तो वो रात का, बल्कि मुझे वो रात का खाना हो जाता है कभी, मुझे रात का खाना नहीं खाना पड़ता है। ये खा लिया, एक गिलास ग्रीन जूस पी लिया। हाँ, और हर रोज ककड़ी मूली खाने से भी कभी कभी ये लगता है, तो फिर ये वाला चार्ट चलता है। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू मैम। मैंने आपकी जो बातें हैं पिछली, जब मैं मुंबई में तब से फॉलो कर रही हूँ। मैं शुगर नहीं लेती, वेरी गुड, लेती, और फिर जो है मैम जो है चाय नहीं पीती। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप तो मेरे से भी ठीक हो। मुझे कभी भी हफ्ते में एक बार, कभी ऐसे याद के लिए, मैं जैसे रूबी मैम ने कहा था, पानी गर्म कर लेती हूँ, थोड़ा अदरक डालती हूँ, और ऐसे लिटरली मेरी जो 1/2 किलो चाय की भरनी हो, शायद 1 साल से ज्यादा चलती है, मैं ऐसी चिमटी निकाल के ना, ऐसी छोटी सी, और वो ताकि वो चाय का कलर दिखे, और फिर मैं वो हफ्ते में या 10 दिन में एक बार पी लेती हूँ याद के लिए। मैं हमेशा कहती हूँ कोई भी चीज है ना, वो कौन सी भाव और हमें कौन सी मेमोरी याद करती है, उससे कितना अच्छा। मुझे वो मेरा मेडिकल वाला टाइम, जब दिन में 24 कप चाय पीते थे, वो सब याद आता है। दोस्तों की याद आती है कि हम कैसे एक केस होने के बाद बाहर ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठ के सब चाय के लिए तरसते थे। हाँ, सर दर्द होता है तो चाय पी लो, ये सब गड़बड़ करते थे हम लोग पहले। तो वो यादें मुझे याद आती है, तो वो कप चाय मैं अपने दोस्तों के लिए पी लेती हूँ, जबकि उसमें भाव जो होता है ना, बड़ा मजा, बड़ा मस्ती वाला होता है। तो ये अगर एक आध बार हमने कुछ भी थोड़ा गलत भी खा लिया, तो वो उसका भाव बहुत बढ़िया इम्पोर्टेंट है, कि हंसी हंसी खुशी खुशी। ठीक है, थैंक यू। आप लोग जब ऐसे बात करते हो ना, तब हमें फील होता है कि नहीं, ये तो चालू ही होना चाहिए। हम तो हर बार रूबी मैम का शुक्रिया करते हैं कि आप लोगों हमें मिले उनकी वजह से। ठीक है मैम, मैं आपसे मिली हूँ मई में। हाँ, अभी मुझे याद आ रहा है। लिया था, बिल्कुल तो बिल्कुल, अभी थोड़ी मेरी उम्र हो गई है ना याददाश्त, लेकिन अभी आपको देखते, आपकी जैसे मैंने, आपने स्माइल किया ना, मुझे अभी याद आ गया कि मैं आपको मिली हूँ। डेफिनेटली। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू रोशा मैम। हाँ जी, उम्मीद करती हूँ आपकी नाराजगी खत्म होगी। हाँ मैम, थैंक यू मैम। हमारे साथ हैं गैलेक्सी J7 प्राइम करके कोई, वो कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बताइए। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी। हाँ जी बताइए। मैडम नमस्कार।
नमस्ते, कैसे हैं मैडम मैं आप? तो 4 दिन से इंतजार कर रहा था कि आपसे बात हो जाए, आज बात हो गया। मेरे कैसे को हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम चंद्र किशोर है, हाँ जी, जी बताइए चंद मैं किशोर। मध्य प्रदेश से हूँ हम्म। और नवंबर में मेरा वाला कैंसर का ये हाथ कट गया इधर दाहिने साइड में जी जी। और डॉक्टर ने 8 कीमो लेने के लिए बोला था, तो 8 कीमो जी। खत्म हो गया। ओके। तो मैंने आपका वाला चारों सेशन कीमो लेते हुए टाटा अस्पताल में सुना और आपने एक बात Alright. बहुत अच्छा बोला, लाख टके का एक बात, कि जो एसिडिटी होता है वो इसका भोजन होता है कैंसर का। जी जी। तो आपसे जब जी, से मैंने जी। सेशन सुना हूँ तब से मैंने चाय और जो भी चीज आपने बताया था, दूध प्रोडक्ट वगैरह, ये सब लेना बंद कर दिया हूँ। ओके, बढ़िया वेरी नाइस। नींबू पानी, हल्दी, जी काली जी। मिर्च लेता हूँ, तो हाँ मेरे जी। को बिना किसी दवाई के बढ़िया मोशन वगैरह सब क्लियर हो जाता है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मैं वंदना मैडम का भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिनने मुझे इससे जोड़ा है। जी जी जी। दूसरी बात, आपसे एक मेरा पर्सनली क्वेश्चन था कि मेरा जी। वाला कीमो अब खत्म हो गया है और सर्जरी भी हो गया है। तो डॉक्टर ने मुझे 21 तारीख को, कल सर्जरी की डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है जी और 26 तारीख को कीमो का डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है। जी। तो इस लॉकडाउन के अंदर मैं अपने गांव एमपी अगर चला गया तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जी। इसलिए मैं आपसे क्वेश्चन ये कर रहा हूँ जी। कि वो जो मैडम एक्यूपेंचर वाली मैडम ने जो कुछ एक्सरसाइज बताया था, अब चूंकि जी। मेरा एक हाथ है नहीं जी। तो मैं एक्सरसाइज उतना अच्छा नहीं कर सकता, लेकिन जी। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। जी। मैं योगा प्राणायाम सब किया हूँ, जी। मेडिटेशन भी किया हूँ, इसलिए हम जहाँ यहाँ पे रहता है चुनाभट्टी एरिया में, वहाँ पे 8-10 कैंसर का पेशेंट है। हमको सुरक्षित है, कोरोना के डर से कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेन खुलेगा तब हम जाएगा। तो यहाँ पे जो मेरा सर्जरी हुआ है मैडम, तो सर्जरी के पास में क्या होता है कि अभी तक तो दिक्कत नहीं गया, लेकिन एसी के अंदर जब बैठता है या पंखा जब चलता है तो हल्का हल्का सा दर्द होता है, लेकिन दर्द यहाँ नहीं होता है जहाँ से हाथ कट गया, दर्द वहां होता है जो हाथ मेरा वाला पहले कट चुका है। जो हाथ मेरा कट चुका है, ऐसा लगता है कि पीछे किसी ने ऐसा बांध दिया है और पीछे साइड में इधर साइड में दर्द होता है, इधर प्रॉब्लम नहीं है। तो डॉक्टर से मैंने पूछा था एक बार, तो डॉक्टर ने बोला कि ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा, कुछ एक्सरसाइज करने को दिया था, लेकिन एक्सरसाइज से भी ठीक नहीं हुआ और कुछ टेबलेट वगैरह दिया। तो मैं चाहता कि बिना टेबलेट का या ऐसे कोई एक्सरसाइज बताई जाए ताकि मेरा वाला यहाँ का जो दर्द, ये दर्द नहीं होता, यहाँ पे दर्द इधर ही होता है। मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो हाथ कट होता है वहाँ पेन होता है, और कब होता है जब एसी में या पंखा के नीचे बैठता हूँ तब दर्द देता है। चंद किशोर, देखो इसमें क्या होता है कि हमारे सबके दिमाग में एक मेमोरी रहती है ना? तो वो जो मेमोरी है वो परेशान करती है। तो आपका जो हाथ अभी है भी नहीं, लेकिन उसकी मेमोरी है ना? तो वो मेमोरी की तकलीफ है। बल्कि कई बार ऐसा होता है, वो अच्छा है कि आपको यहाँ पे दर्द नहीं होता, क्योंकि कई बार यहाँ पे बहुत समय तक नसों में दर्द होता रहता है लोगों को। क्यों होता रहता है? क्योंकि वो जो नसें जो कट गई हैं ना, उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो गया है मेरे साथ। तो ये मेमोरी में आपकी परेशानी हो रही है और ये धीमे धीमे जाएगी, लेकिन इसके बावजूद जब योगा के सर आएंगे, हम फिर से एक बार आपकी बात कराएंगे उनसे
और कल हम नेचुरोपैथी का एक बड़ा अच्छा सेशन कर रहे हैं, उसमें भी आपके क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए। लेकिन ये मेमोरी का दर्द है, इससे परेशान मत होइए एकदम, आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। एक हाथ की परेशानी थी, डॉक्टर ने उसको निकाल दिया है, वो एक तरफ हो गई है, वो अब बाहर गई। अब हमें ये वाला शरीर जो है इसको संभालना है ना, और इसको संभालना है। और जो एसिडिटी की बात हुई, सो अपनी एसिडिटी को ना तो खाने के द्वारा बढ़ाना है, सांस पूरी लेनी है ताकि एसिडिटी कम हो, और सोचना इस तरह से है कि एसिडिटी नहीं हो, है ना। आई एम श्योर तुम इतना बढ़िया कर रहे हो, इतने अच्छे लग रहे हो, एकदम बिल्कुल हेल्दी लग रहे हो। ओके, कोई परेशानी हो गई नहीं, डॉक्टर से मिल लो, केमोथेरेपी वाले डॉक्टर से भी मिल लो, मध्य प्रदेश में चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर उसको देखेंगे समझेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। संजीवनी ग्रुप को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। मैम ममता जी हैं। यस ममता। हेलो मैम। हेलो, कैसे हैं आप ममता? मैं ठीक हूँ मैम। मैम आपसे सवाल का है, बताइए। मैम मेरे ना रीढ़ की हड्डी में दर्द है, और कमर में दर्द होता है, और मेरा पीरियड 3 महीने से बंद है। आपका कहाँ का सर्जरी हुआ है, कहाँ पे कैंसर था? में मुझे ब्लड कैंसर था। हाँ जी, क्या चीज? और सॉरी। मुझे टीबी था। ओके। ब्लड कैंसर है मैम, और डायबिटीज है। ओके ओके ओके। तो आपने योगा शुरू किया क्या दिनेश सर से सीख के? ममता, उस दिन मेरे में मोबाइल नहीं, इसलिए मैं देख पाई। ममता देखिए, अभी जो दिनेश सर योगा, गौसिया ये मेरे को स्क्रीन पे दिख क्यों नहीं रहे हैं? हाँ मैम, एक मिनट। ममता जी प्लीज आप बोलिए, तब आप स्क्रीन पे आइएगा। ममता जी, ममता जी आपको आवाज आ रही है? प्लीज आप बोलिए। हेलो, आप स्क्रीन पे क्यों नहीं दिख रहे हैं? हेलो मैम, आपको दिख रहे हैं गौसिया? हाँ जी मैम, मुझे दिख रहा है। अच्छा, आई एम नॉट एबल टू सी। ओके, ऑलराइट। ममता, आपने योगा शुरू किया है? तो मैं चलने जाती हूँ, और पेट वाला ओवर है वो करती हूँ, और बस खाने में थोड़ा ध्यान देती हूँ। मैम जैसे डायबिटीज आप फ्रूट खाती है, तो क्या खास डायबिटीज पे मैडम मना किए हैं? मैम इनका सवाल ये है कि सिंस इनको डायबिटीज है, तो जैसे कि फ्रूट खाने के लिए जोनिता मैम ने कहा है, तो वो खा सकते हैं क्या? बिल्कुल एकदम खा सकते हैं, अगर जोनिता है अभी। हाँ, जोनिता, ममता, तो अभी आपका डायबिटीज का शुगर कितना है ममता? अभी शुगर का कितना है? लास्ट कब चेक किया था आपने? शुगर कब चेक किया था? मैम अभी 15 चेक किया था, मैं खाली पेट 100 था, और खाना खाने के बाद 120 200 गया। हाँ, तो आपको टेंशन लेने की, मेरी बॉडी में ना फ्रिक्शन ज्यादा होती है, पहले वजह से सड़न हो गया था पूरा। ठीक है, ठीक है। सड़न हो गई, इसलिए जो डॉक्टर वहाँ जब दिखाए तो बोले हाँ डायबिटीज के डॉक्टर से मिलिए, छत्तीसगढ़ में रहते हैं, हाँ डायबिटीज के डॉक्टर को दिखाए, तो फूस वगैरह सब बंद करते हैं। हाँ ममता, क्या है कि जब डायबिटीज जब होती है तो वो हम लोग कहते हैं वो तीन चीज
डायबिटीज वैसे कुछ भी नहीं है, शुगर हाई हो जाता है, लेकिन ये 3 चीज, जैसे आंख में हम लोग बोलते हैं रेटिनोपैथी, और उंगलियां नर्व्स, तो यानी ये न्यूरोपैथी, हाँ, किडनी को नेफ्रोपैथी, तो ये डायबिटीज के वजह से ये सब कमजोरियां आ जाती है। ठीक है, आपको जब हम कहते हैं कि ऐसे फ्रूट खा लो, जैसे रूबी मैम ने भी कहा, मैंने भी कहा कि खाली पेट खाना है, उसको मिक्स नहीं करना है, खाना खाने के बाद नहीं खाना है। आपको जब आप तरबूज को टुकड़े करते हो तो 1 कटोरी खा लो, फिर आधा घंटा रुक लो, फिर आधे घंटे के बाद दूसरा आधा खा लो, जैसे उस हिसाब से खा लो जिससे आपको फील हो जाए कि जब आपका शुगर कम हो जाता है तो आपको चक्कर जैसा आ जाता है, पर साथ ही साथ जब शुगर बहुत ज्यादा भी हो जाता है तभी भी तकलीफ है। पर ये जो शुगर है, हाँ जी, शुगर नहीं होती, मेरी हड्डियां कमर में दर्द देता है और मुझे मैम बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब 4-5 रोटी तो फिर भी लगी रहती है। ये डायबिटीज का एक निशान है कि भूख लगनी है। आपको मैंने कैसे समझाया था, जब आप खाना खाते हो 1 कटोरी 1 रोटी खाओगे तो 1 रोटी के साथ 1 कटोरी दाल होनी चाहिए, हाँ, अंकुरित दाने वाली दाल होनी चाहिए, और साथ ही साथ 1 कटोरी कचुम्बर या सलाद होना चाहिए। जब आप दूसरी रोटी खाने शुरू करिए फिर वो 1 कटोरी दाल और 1 कटोरी सलाद, ऐसे करोगे तो आपका पेट भर जाएगा और साथ ही साथ साफ भी हो जाएगा। आप सिर्फ 4 रोटी खा रहे हो और कटोरी में दाल एकदम छोटी कटोरी और सब्जी छोटी कटोरी खाओगे तो फिर शुगर हाई हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप सलाद ज्यादा, जैसे आपका अगर वजन 500 ग्राम मतलब 50 किलो है, आपका वजन कितना है? मेरा 70 क्या? 80? हाँ, तो ये जब ब्लड कैंसर था, जब अभी वजन बहुत बढ़ रहा है। हाँ, वजन इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम ये जो रोटी चावल ज्यादा खा रहे हैं, उससे अच्छा आपको सलाद और ये जो अंकुरित है उसमें टमाटर प्याज डाल के वो पहले खाना, फिर रोटी खानी है। तो आप क्या करोगे सुबह या है तो आप 2 थाली रखोगे या कटोरीज रखोगे, एक थाली में आपकी रोटी होगी और दूसरी थाली में आपने अगर 3 रोटी रखी है तो आपकी दाल जो पानी वाली जो दाल होती है ना, वो दाल अंकुरित दाने से, या तो मूंग मसूर मटकी ये वाली जो अंकुरित है, एक दिन चना एक दिन अलग अलग करके, तो वो कटोरी रखनी है आपको। और साथ ही साथ आपको बहुत सारा सैलेड यानी गाजर ककड़ी ये सब काट के एक कटोरी बनानी है। तो ऐसे आपकी 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सलाद और 1 रोटी, ये तीनों साथ में जाएंगे। फिर जब आप दूसरी रोटी लेने जाओगे तो दूसरी रोटी में आप 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 कटोरी, तो इसलिए तेल वाली ज्यादा सब्जी नहीं बनाया करो। आपके लिए ऐसी लौकी ये सब चना दाल डाल के ऐसी तुरई ये सब पानी वाली सब्जी बनाओ, क्योंकि ये जब आप कटोरी कटोरी खाते जाओगे तो रोटी खाना कम हो जाएगा और अपने आप आपका वजन कम हो जाएगा। आपको थोड़ा चलना है, सुबह उठ के धूप में थोड़ी देर खड़े रहना है, क्योंकि धूप नहीं खाओगे, धूप खाना बहुत जरूरी है। आपको सुबह 10 के पहले धूप खानी है और शाम को 4 के बाद। आप सिर्फ आधा घंटा वहां पे बैठ के सिर्फ अपने हाथ पैर जैसे योगा सर सिखाते हैं पूरा खाली खोलना है और जहां जहां बैठे हैं वहीं पे वॉक करना है, पैर ऊपर नीचे करना है।
आपकी जब पीठ कमजोर है तो आज जब हमने सिखाया है कि आपके पैर के तलवे के वहां पे आपको यहाँ पे ये जो साइड वाला भाग है वहां पे दबाते रहना है। हाँ, जो पीठ में दर्द है तो वो कम हो जाएगा। और साथ ही साथ बोलना, आप इतने स्माइलिंग हो, इतने अच्छे हो, ये वजन के लिए टेंशन नहीं लेना। हाँ, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अपने आप कम हो जाएगा। पर ये टेंशन जो होता है ना, हमारा जो स्ट्रेस लेवल, जो हमें सब मैडम सिखाते हैं कि स्ट्रेस को कैसे आपको, आप देखो आपकी स्किन कितनी ग्लोइंग है, हाँ, आपका स्किन कितना बढ़िया है। तो एक वजन, और वजन भी क्या है, एक नंबर है। आपको जब वो भारी पड़ेगा ना चलने में, इसीलिए हमको कम करना है वजन, हमें इसलिए कम करना है क्योंकि जैसे उम्र बढ़ती जाएगी तो हमारी हड्डियों पे जोर ज्यादा हो जाएगा। तो वजन डेफिनेटली कम करना है, लेकिन उसके लिए स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। और अगर आपने एक एक कटोरी वाली बात की ना, तो अपने आप, मेरा भी 80 किलो के ऊपर था, आज 60 किलो है, 20 किलो कम हो गया। जैसे मुझे कैंसर बोला तो ले ये खा ये खा ये खा, तो और ऐसे मोटी हो गई मैं। और धीरे धीरे वॉक करके, सैलड खा के वजन कम हो गया, हो जाएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ममता जी। हेलो, हाँ जी मैम, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू ममता जी। होप सो ममता जी आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होगी। एंड जहाँ की वजन की बात है, ममता जी सेहत पे ध्यान रखिए, ठीक हो जाएगा। वजन देखिए, हमें भी तो देखिए। नहीं, हंसते रहिए, हंसते हंसते ही वजन कम हो जाएगा। हाँ जी, प्रेशर नहीं लेना किसी भी चीज का, हम जैसे हैं बहुत ही अच्छे हैं। यस, खूबसूरत है, यस खूबसूरत कातिया, है। यस, कैसे भी हम बहुत अच्छे हैं। वेरी जी, नाइस, जी थैंक यू सो मच। Thank you so much, gentlemen. Thank you so much, Ruby ma'am. Thank you so much, all the participants कि आप लोग आज हमारे साथ जुड़े। स्पेशल थैंक्स टू चंद्र किशोर जी, उन्होंने मुझे आज बहुत इंस्पायर किया। थैंक यू सो मच सर। आज आपने मुझे सिखाया कि हम कितनी छोटी छोटी बात पे शिकायत करते हैं। हम लाइक हमारी प्रॉब्लम्स कुछ प्रॉब्लम्स है ही नहीं अगर हम दूसरों की प्रॉब्लम्स देखने जाए तो। थैंक यू सो मच सर। और हम फिर कल मिलेंगे 11:15 पे। मुझे जो हमारे बच्चे लोग हैं लूडो गेम के लिए, उनके नाम और नंबर मिल चुके हैं, तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे। आगे हम कैसे प्रोसीड करेंगे इसको देखते हैं कि कौन ये बाजी जीतता है लूडो की। अपना ख्याल रखिए, तब तक मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बनाए रखिए। कल 11:15। थैंक यू ऑल द काउंसलर्स, इतने प्यारे प्यारे लोगों से मिलाने के लिए। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय।